मित्रों, आज मैं अलग स्टाइल से अमृतवाणी प्रचार करने जा रहा हूँ। बहुत से अमृतवाणी ऑडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ मैं, तो मेरी आवाज़ सुनेंगे आप और मैं आपके सामने रहूँगा। तो सुनिए। आज मैं कलयुग का वर्णन करने जा रहा हूँ, यानी आज की समस्या। आपको तो पता ही है कि द्वापर के बाद कलयुग शुरू हुआ। अब लालच भयंकर रूप लेने लगी। सज्जनों, ये लालच बढ़ता गया और परिस्थितियां, समस्या, मतभेद, खींचातानी और लड़ाई झगड़ा आदि और भी बढ़ने लगी। दुनिया के बहुत से धर्म के लोग तमो प्रधान हो गए हैं, बर्बादी और लालच की ओर चल पड़े हैं। वे असुरी लक्षणों तथा असुरी आदतें को अपनाते गए हैं। अति पापी, विकारी और भ्रष्टाचारी बनते गए। इनमें से आप तो एक नहीं हो ना। भाई बहनों, प्रकृति के तत्वों की भी पूजा होने लगी और बहुत लोगों ने धर्म को भी धंधे अथवा कमाई के साधन के रूप में अपना लिया। ऊंच नीच के, जात पात, सांप्रदायिक तथा विरोध करने वाला धर्मों के बीच झगड़ा खूब होने लगे। आज लगभग हर एक श्रेणी वाले आदमी स्त्री को भोग ही का साधन मानते हैं। स्त्री के साथ गलत व्यवहार करते हैं, स्त्री पर अत्याचार करते हैं और सतयुग तथा त्रेता युग में उन्हें जो मान, सम्मान और स्थान प्राप्त था, उसकी बजाय अब उनका तिरस्कार और गलत प्रयोग किया जा रहा है स्त्रियों का। भाई बहनों, आज प्रकृति भी अपना रूप दिखाने लगी है। मनुष्य के लिए कष्ट देने का कारण बन गई है। जैसे कि रोग, शोक, वृद्धावस्था और अकाल मृत्यु आदि से मनुष्य पीड़ित होने लगे। भूकंप, बाढ़, आंधी, तूफान संख्या में बढ़ने लगी है। द्वापर युग में जो भी धर्म स्थापित किए गए थे, आज वे भी अपनी पहली, दूसरी और तीसरी अवस्थाओं में से गुजरकर अपनी चौथी अर्थात अत्यंत गिरावट की अवस्था को आ पहुंचे हैं। उदाहरण के तौर पर कभी कहा गया है कि यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा गाल भी उसके आगे कर दो। परंतु आज वही धर्म में वो अहिंसा है कहाँ? आज तो वे भी बम बना रहे हैं। दोस्तों, ऐसा ही हाल कई धर्मों का भी है। तो सज्जनों, जब इस तरह हर एक धर्म अपनी अत्यंत गिरावट की सीमा पर आ जाती है, अर्थात तमो प्रधान अवस्था को प्राप्त होते हैं, तब संसार में हाहाकार, कलह क्लेश, रिश्वतखोरी, छल कपट, धोखाधारी, लूट खसूट, मारपीट मच जाता है। जैसे कि आज के समय में धर्म के नाम पर धंधा इत्यादि इत्यादि, ये पापाचार और धर्म ग्लानि का समय होता है। तब संसार में एक देश दूसरे देश के दो प्रमुख राजनैतिक दल बन जाते हैं। कई देशों ने
एटम बम कई तरह की बम बना लिए हैं, जिन्हें कि महाभारत की भाषा में ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र आदि कहा गया है और जिन्हें कि मूसल कहा गया है। मूसल एक अस्त्र है जो बलराम धारण करते थे। सज्जनों, अधिक लोग आज खूब शराब पीते, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, इत्यादि इत्यादि पदार्थों का प्रयोग करते हैं, असुरी लक्षणों को धारण करते और अंत में आपस में लड़कर विश्व का महाभारी विनाश करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। महाभारत के शब्दों में इन्हें यादव कहा जा सकता है और महाभारत में तो लिखा है कि यादवों की पेट से मूसल निकले थे और उन्होंने आपस में लड़कर अपने कुल का विनाश स्वयं किया था। सज्जनों, जरा आप सोचिए कि पेट से भला मूसल कैसे निकल सकते हैं और उनसे विनाश कैसे हो सकता है। मुहावरे यानी एक भाषा में कहा जाता है कि ये व्यक्ति बात को अपने पेट में न समाकर मुख से दूसरों को सुना देता है। बात होती तो बुद्धि में है, बल्कि मुहावरे में पेट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मित्रों, इसी प्रकार यादव कोई पेट से मूसल नहीं निकलते, बल्कि लोग बुद्धि से इसका प्रकट आविष्कार करते हैं। जो आविष्कार यानी प्रकट करते हैं उन्हें वैज्ञानिक कहा जाता है और आज कई देशों में मुख्य रूप से इनका आविष्कार किया जाता है और यही प्रसिद्ध कथा के यादव लोग हैं। सज्जनों, पर हमने इन्हें दो जंगली जानवर के रूप में बता रहा हूं, जो कि विश्व राज्य के लिए आपस में लड़ते और मरते हैं। आज तो कई देशों ने इस तरह से आपस में लड़ते, झगड़ते, कटते, मरते हैं। किस लिए? किस लिए?